अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक सो हर बार इसके अबाउट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अबाउट आज हम सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अदर नेम्स हैं। एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का अदर नेम है नॉर्मेटिव थ्योरी एंड हेंस-केल्सन थ्योरी। इसको हेंस-केल्सन थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेंस-केल्सन की थ्योरी है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स में से हेंस-केल्सन एक है, ठीक है, इसी की थ्योरी ये कहलाती है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशंस, इसका ऑब्जेक्ट और इसके मेन एक्सपोनेंट, ओरिजिन, इसके एलिमेंट्स, इसकी फिर एक्सप्लेनेशन, इसके फिर साइलेंट फीचर्स, इसकी एग्जाम्पल जो है पाकिस्तान में जो ग्रैंड नॉर्म है, क्योंकि ग्रैंड नॉर्म पे ये बेस करती है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो पता चल जाएगा इसके अबाउट ये क्या है। नेक्स्ट इसके मेरिट्स, क्रिटिसिज्म एंड लास्ट पे कंक्लूजन। आज हम इन सब के अबाउट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ना, वो प्योर होनी चाहिए। फर्स्ट तो इसका यही है ना कि प्योर होनी चाहिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर ना इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था। लोगों ने कहा था कि प्योरिटी इसकी जो है प्योर वो नहीं रह सकती वगैरह। वो हम इसके क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये कि प्योर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म्ड होनी चाहिए, जनरली अप्लाइड होनी चाहिए, मतलब जनरली अप्लाई होनी चाहिए हर एक पर। इसका बेसिकली ये जो थ्योरी थी ना, इसका कॉन्सेप्ट था लॉ एज इट इज, के लॉ वैसे जैसा है वो, ठीक है। नेक्स्ट ये बेस्ड ऑन ग्रैंड नॉर्म्स। इसका बेसिकली सबसे बड़ा ये भी ऑब्जेक्ट था कि ये ग्रैंड नॉर्म्स के ऊपर बेस करती है। अब ये कि ग्रैंड नॉर्म्स होते कौन से हैं, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म्स वो होते हैं जो कि सबसे मतलब ऊपर होते हैं, कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, मतलब सबसे हाई लेवल पे है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी लॉ, मुस्लिम लॉ, पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। ये पीपीसी होता है 1860 का है, पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड। सीआरपीसी जो है ना, ये है 1898। नेक्स्ट सीपीसी ये है 1908 की 1908 की सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब इसमें ये कि ये जो है ना एग्जाम्पल इन पाकिस्तान में जो ग्रैंड नॉर्म्स की एग्जाम्पल है ना, उसमें फर्स्ट पे है इस्लाम, ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड पे है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबसे अबव है, ठीक है। इसमें यही हमने देखा है ना कि सबसे जो अबव होता है ग्रैंड नॉर्म्स में, तो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम या पाकिस्तान में अगर इसकी बेसिक एग्जांपल देखी जाए तो हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके मेन एक्सपोनेंट जो है ना, मेजर एक्सपोनेंट जिनकी थ्योरी है, वो है हेंस-केल्सन जो कि इस थ्योरी के मेजर जो एक्सपोनेंट है, जिनकी ये थ्योरी थी। इन्होंने अपनी बुक में बताया था, ये एक बहुत बड़े ऑथर भी थे, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में बताया था, जो कि बुक पब्लिश हुई थी 1934 में। इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी के अबाउट बताया था। इसकी हम मेजर और इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके ओरिजिन में। अभी जस्ट इतना ही, जो कि आप इंट्रोडक्शन में भी इसके लिख सकते हैं, और ये वैसे भी मेजर एक्सपोनेंट। जो हेंस-केल्सन है ना, ये ऑस्ट्रेलियन के ज्यूरिस्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए थे 1881 में, ठीक है, 1881 में पैदा हुए थे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट किया था 1920 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने जो है ड्राफ्ट किया था। और ये जज भी थे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, वहां के ये जज भी थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी किया था। और तो और ये प्रोफेसर भी थे वीनो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पढ़ाते थे वहां पर ये। तो इसकी ये मेजर थिंग्स थी इसके। नेक्स्ट है इसके मीनिंग्स में है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मीन लॉ मस्ट बी प्योर, कि लॉ जो है वो प्योर जरूर होना चाहिए, मस्ट बी प्योर। नेक्स्ट इसका मीनिंग है नॉट मिक्स्ड विद एनीथिंग एल्स, कि इसमें कोई और चीज ऐड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर इसकी डेफिनेशंस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। लॉ मस्ट बी प्योर एंड यूनिफॉर्म फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड बेस्ड ऑन ग्रैंड नॉर्म्स। अब ये बताया गया है कि लॉ जो है वो प्योर होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि एक जैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स से। ये एक्सटर्नल फैक्टर से फ्री होना चाहिए। अब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? मतलब एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन, रैशनैलिटी, डिवाइन लॉ, ईटीसी, एथिक्स, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन सब से ये फ्री होना चाहिए, ये प्योर होना चाहिए, कि जैसा है जस्ट वैसे ही है। जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि ये अप्लाई करना सब पे जैसा ये है, एज इट इज, लॉ एज इट इज, के लॉ ऐसे जैसे कि वो है, जैसे बनाया गया है।
नॉट के लॉ एज इट वाज, लॉ एज इट टू बी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ कैसा था या कैसा होगा, ये फिर ऐसे ही है कि जस्ट जैसे है वैसे ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बिल्कुल प्योर होगा। नेक्स्ट है इसका ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ दिस थ्योरी, बुक ऑफ हैंस केल्सन, यानी कि हैंस केल्सन जो कि एक ऑथर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस बुक में इन्होंने ना ये थ्योरी के अबाउट बताया था, ठीक है। थ्योरी इज प्योर डू ड्रॉइड, ये जो ड्रॉइड है ना ये कहते हैं लॉ को, ठीक है, अनदर लैंग्वेज में। और ये पब्लिश हुई थी 1934 में। इनकी जो बुक थी ना उसकी ट्रांसलेशन भी हुई थी जर्मन जबान में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सबसे पहले है स्टेट, एलिमेंट्स कहते हैं अनासिर को, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है स्टेट, स्टेट के बाद आता है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी वो हैव ऑल अथॉरिटी, मतलब सॉवरेंटी वो है जो अथॉरिटी रखती है, जो ऑल पावर रखती है। स्टेट तो आपको पता है कि मतलब एक स्टेट होती है जिसमें लोग वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इसका पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट लॉ होता है, और पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स भी होते हैं। और फिर लास्ट पे इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में है, इसके एलिमेंट्स भी हो गए थे। अब एक्सप्लेनेशन में है कि ग्रैंड नॉर्म, ठीक है, ग्रैंड नॉर्म पे बेस करता है। जैसे कि मैंने बताया ग्रैंड नॉर्म्स में क्या होता है, इस्लामिक लॉ आ जाते हैं, पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे आ जाती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, कि ये फ्री होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर से। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या है, पॉलिटिक्स आ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, और इसकी हिस्ट्री आ जाती है, और मोरालिटी आ जाती है, और एथिक्स आ जाते हैं इसमें। तो ये बताते हैं कि इन सबसे ये फ्री होना चाहिए। सोसाइटी के जो बेसिकली जो सिंपली लॉ होते हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो वो कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से ये फ्री होना चाहिए ये वाला लॉ। नेक्स्ट है ये पॉजिटिविज्म, ठीक है, इसमें पॉजिटिविज्म होनी चाहिए। जैसे कि एक और हमारा लॉ है लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो ये वो बताता है कि ये भी जो लॉ है ना, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये भी पॉजिटिविज्म के जो थॉट्स रहते हैं ना, उसके जो ख्यालात हैं उससे मिलता जुलता है, क्योंकि बोथ ऑफ दिस लॉज आर मैन मेड, कि ये वाला लॉ भी और जो पॉजिटिव लॉ है ये दोनों मैन मेड लॉ है। नेक्स्ट इसके फीचर्स पे आते हैं। साइलेंट इसके फीचर्स है रिड्यूस चाउस, ठीक है, ये इसका मतलब होता है अफरा तफरी। रिड्यूस चाउस, अफरा तफरी को रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट इसका है फीचर फोकस ऑन लीगल नॉर्म्स, जो लीगल नॉर्म्स है ना उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि एक्सटर्नल पे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द बेसिक नॉर्म, बेसिक नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट होता है जो बेसिक होते हैं असूल वगैरह, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ इसमें ये लीगल नॉर्म्स वगैरह होंगे, लेकिन इसमें ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, ये चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट है कि ये डील करता है विद व्हाट लॉ इज, के लॉ क्या है, जो अब मौजूदा है वो है, इसमें हिस्ट्री वगैरह नहीं देखी जाएगी। नेक्स्ट की ग्राउंड नॉर्म पे बेस करता है, ग्राउंड नॉर्म्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद आ जाता है हमारा ये जो है पाकिस्तान, साइलेंट फीचर भी हो गए। एग्जाम्पल इन पाकिस्तान में ग्राउंड नॉर्म जो कि मैंने आप लोगों को बताया, इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीजें हैं इसकी एग्जांपल में ग्रैंड नॉर्म्स की। अब नेक्स्ट है इसके मेरिट्स, ठीक है। इसके मेरिट्स में क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लॉ, मतलब इसमें ना इंटरनेशनल लॉ के बहुत ज्यादा बताया गया है। इंटरनेशनल लॉ को ना सुप्रीम लॉ कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका पीसफुल, इसके मेरिट्स में आता है पीसफुल होता है। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म होती है, कि मतलब जो पॉजिटिविज्म है इसकी उसका एनालिटिकल मतलब तज्जिया वगैरह इसमें करते हैं। नेक्स्ट ये कि प्योर होता है, विदाउट मतलब डिस्क्रिमिनेशन, इसमें और चीज़ें नहीं ऐड होती, ये प्योर होता है, जैसा है लॉ वैसे ही होता है। फ्री होता है फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया इसमें मोरालिटी, एथिक्स, रिलीजियन, ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो इसी वजह से ना इसके ऊपर बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म किया, इसमें बताया गया कि जो लॉ है ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कंफ्यूजिंग लॉ है, ठीक है। इसका मतलब होता है महमम, ठीक है, महमम मतलब गोल मोल करने वाला, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाती है इस लॉ को मतलब प्योर लॉ में, और जो है ना प्योरिटी कैन नॉट मेंटेन, जो इसकी प्योरिटी है ना, प्योर लॉ की जो प्योरिटी है खासतन ये हमेशा मेंटेन नहीं रह सकती, रहेगी थोड़े अरसे के लिए, जैसा कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, लेकिन ज्यादा अरसे के लिए प्योर नहीं रह सकती। ये इसमें क्रिटिसिज्म हुए थे। फिर लेस एप्लीकेबिलिटी, कि मतलब ये लेस एप्लीकेबल हुआ था, इतना ज्यादा लोगों ने इसको मतलब एप्लीकेबल नहीं था हुआ। डिक्लाइन, मतलब ये डिक्लाइन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, डिक्लाइन करना मतलब कि मना करना, इनकार करना, ठीक है। मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को, एथिक्स के कॉन्सेप्ट को, नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को, एंड रिलीजन के मतलब जो हमारा मजहब वगैरह होता है, ठीक है। और मोरालिटी, एथिक्स, अखलाकियात, इन सारी चीजों को इन लोगों ने डिक्लाइन किया था, इनकार किया था। मतलब क्रिटिसिज्म इस पे ये हुआ था कि इस थ्योरी में इन चीजों को डिक्लाइन किया गया, इन चीजों का इनकार किया गया इस थ्योरी में, और
इन चीज़ों को इनकार करके सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ को कहा गया, इंटरनेशनल लॉ को सबसे ऊपर रखा गया, जो कि रॉन्ग है। और इसमें जो रिलीजन और ये जो है मॉरलिटी वगैरह ये चीज़ें नहीं है, रिलीजन डिवाइन लॉ वगैरह इसमें नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि ये होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर लॉ के लिए। नेक्स्ट लास्ट पे इसका आ जाता है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में अब हमने जो इसका सारा कुछ पढ़ा है उस सबको कंक्लूड करके उसका नतीजा खस करके बता देंगे कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, इसमें ये होता है, इसकी प्योरिटी ऐसे रहती है, मतलब ये सारा कुछ इसमें क्रिटिसिज्म वगैरह इस सबका थोड़ा थोड़ा टच देके इसको हम कंक्लूड कर देंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, होपफुली आप सबको समझ आती होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।